पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत चली। दोनों नेताओं ने खुलकर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। माना जाता है कि सबसे बड़ी चर्चा यूक्रेन युद्ध पर थी। पुतिन ने मई 9 विक्ट्री डे के मौके पर युद्ध विराम की संभावनाओं पर बात की। ट्रंप ने भी इसे सकारात्मक बताया और कहा कि युद्ध समाप्ति समझौता करीब है। यहाँ दोनों नेताओं ने ईरान और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बारे में भी बात की। पुतिन ने ईरान के मुद्दे पर विचार साझा किए और कहा, अमेरिका को ईरान में सैन्य कार्रवाई के जोखिम से सावधान रहने की जरूरत है। यानी इस तरह से माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान में कोई ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। और इसी समय ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रशिया में व्लादिमीर पुतिन से मिले। तो ये रूस की तरफ से अमेरिका को चेतावनी भी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन और ट्रंप की बातचीत में व्हाइट हाउस में हुई गोलीबारी जैसी घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। ये फोन कॉल ऐसे समय में हुई जब यूक्रेन युद्ध चालू है और दुनिया में रूस अमेरिका संबंधों में तनाव भी है। इस बातचीत को संभावित शांति प्रयासों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है, या ये रशिया की तरफ से अमेरिका को सीधी चेतावनी भी हो सकती है। जिस तरह से इस फोन कॉल के बाद ट्रंप ने यह कहा कि यूक्रेन मिलिटरली बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और ट्रंप यहाँ पर नेटो से काफी ज्यादा नाखुश है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर है। कहीं ये सब अमेरिका की सोची समझी रणनीति का कोई हिस्सा तो नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि पूरी दुनिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कम हो गया है। पूरी दुनिया में अमेरिका के कई नए प्रतिद्वंदी खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका पूरी दुनिया में नए वॉर फ्रंट खोलकर अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर करना चाहता हो। क्योंकि सोचने वाली बात है, रूस और यहाँ पर मिडिल ईस्ट के सभी तेल और गैस की फैसिलिटी के ऊपर ड्रोन मिसाइल से हमले हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उनके पास या तो तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, और जिनके पास तेल और गैस नहीं वो अपनी एनर्जी की आपूर्ति के लिए इन्हीं देशों के ऊपर डिपेंड हैं, जैसे कि भारत, चीन और यूरोप के देश। यानी सीधा इनके एनर्जी सेक्टर को टारगेट करो और सभी प्रतिद्वंदी एक ही झटके में इकोनॉमिकली इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और फ्यूचर में अमेरिका को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। कोई भी देश मिलिटरली तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना हो, और वो देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग तब तक नहीं बना रह सकता जब तक कि उसकी डिफेंस मजबूत ना हो। जैसा कि मिडिल ईस्ट के केस में ईरान युद्ध में देखने को मिला। अरब के ये देश इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका या पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और इस ईरान युद्ध में इन देशों की सुरक्षा का क्या हाल है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। तो यहाँ पर इकोनॉमी और डिफेंस एक दूसरे के पैरेलल समझे जा सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना है तो आपकी डिफेंस को भी मजबूत होना पड़ेगा, और आपकी डिफेंस तब मजबूत होगी जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। शायद दुनिया की इसी कमजोरी को अमेरिका ने भांप लिया है। और यहाँ पर पुतिन की ट्रंप को ये फोन कॉल अमेरिका को ये चेतावनी हो सकती है कि तुम जो पूरी दुनिया में ये खेल खेल रहे हो, हमारी नजर तुम्हारे ऊपर भी है।